दोस्तों, मैं पीके गुजर और हमारे साथ मौजूद है आज इसरो की टीम, जिस ग्रुप डायरेक्टर धनीराम रजक। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से प्रशिक्षण चलता है। ये प्रशिक्षण है, ये 3 दिन का है यहाँ पे महुआ मंडावर के अंदर। और ये किस तरह से आता है, क्या क्या इसमें प्रशिक्षण में ये लोग बताते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डी राम रजक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद से आया हूँ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी है जो कि हमारे सैक इसरो का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं अपने दोस्तों के साथ, हमारी जो वीएसएससी की टीम है उनके साथ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ मंडावर क्षेत्र में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, अगस्त 7, 8, 9। इस प्रदर्शनी का ऑर्गेनाइज जो किया है वो सेंटियंस इंटरनेशनल स्कूल ने किया है, और प्रदर्शनी यहाँ पे जो हो रही है वो है रुक्मणी देवी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी प्रदर्शनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि साइंटिस्ट लोग जो स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशंस के क्षेत्र में, उसकी जानकारी हम सामान्य पब्लिक तक सहज तरीके से स्टूडेंट्स तक और सभी के पास कैसे भेज पाएँ, ये आउटरीच का एक तरीका होता है जहाँ पे हम एग्जीबिशन ले जाते हैं। इस तरीके के एग्जीबिशन इसरो अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे जो इसरो के अलग अलग केंद्र हैं उनके द्वारा कराता रहता है। और चूँकि इस समय हम 23 अगस्त 2024 के एकदम करीब हैं, और 23 अगस्त 2024 को हमारा नेशनल स्पेस डे का पहला एनिवर्सरी होगी, एक पहला साल होगा जिस पे कि हमारा एक बड़ा ही बड़े स्केल पे सेलिब्रेशन चल रहा है। इसरो चेयरमैन का मानना था कि चूँकि हमारा ये पहला नेशनल स्पेस डे हो रहा है तो हमें ग्रैंड स्केल पे पूरे देश में स्पेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस के प्रोग्राम करना चाहिए। उसी श्रृंखला में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद के हिस्से में जो पश्चिमी प्रदेश भारत के आए थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि, उनमें हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। उन्हीं एक्टिविटीज़ के तहत हम यहाँ पे ये प्रदर्शनी लेके आए हैं। सर साइंटिस्ट का नाम आता है ना, जैन में पता नहीं ये थ्योरी में कितनी सच्चाई है। बोलते हैं कि बहुत पैसा चाहिए होता है इसके लिए, और शायद मिडिल क्लास आदमी ये सब कुछ नहीं कर पाएगा और साइंटिस्ट नहीं बन सकता। जैसे कि मेरी खुद की बहन है, वो भी, उनका भी सपना था साइंटिस्ट बनने का, वो उनका सपना ही रह गया बस। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना क्या होता है, कैसे होता है? बहुत ही सटीक प्रश्न आपने पूछा है, और उसका जवाब मैं दूं उसके पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों ने अलग अलग जगह पढ़ी भी होगी। आपने देखा होगा विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईआईटीज़ में बहुत सारे बच्चे जाते हैं। आपको बता दूं, इसरो केवल आईआईटीएन के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसरो में बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट गए हैं और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इसरो की जो भी प्रोग्रेस उसमें अपना योगदान दिया है। और अब जब आपने इस प्रकार का क्वेश्चन किया है तो मैं बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर व्यास हैं, केकड़ी के ही हैं, और इन्होंने एग्रीकल्चर में अपना पढ़ाई किया, यूके में जाके पीएचडी किया, और हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मेरी अगर आप बात कीजिए, मैं भी सागर ज़िला जो कि मध्य प्रदेश में है, एक छोटा सा गांव है बांदरी, वहां से आया हूं, और मैं भी कोई बहुत बड़ा हाई फाई फैमिली से बिल्कुल नहीं हूं, और मैंने भी अपना अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और इसरो को मैं कंट्रीब्यूशन दे पाया हूं। तो वह जो सोच है कि कहीं पे भी वैज्ञानिक बनने के लिए आपको बहुत बड़ा होना है, वह सोच बिल्कुल गलत है। जो अपने विषय के प्रति डेडिकेटेड है, जो मेहनत करता है, वो उसके पूरे चांस हैं। केवल स्पेस विज्ञान नहीं, इस विज्ञान के अलावा भी दूसरे विज्ञान हैं। अगर स्टूडेंट को उसमें शौक़ है, उसको लगन है, उसकी पूरी मेहनत है, तो पूरी संभावना है कि वो अगर साइंटिस्ट बनना चाहता है तो बन जाएगा। इसी में मैं एक बात और ऐड करूंगा कि मैं भी एक गांव से हूं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, और जो ये स्कूल होती है
प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल से लिखा पढ़ा हूँ। और उससे जब मेरे को इसरो में मिला, और वो भी एग्रीकल्चर से करके, तो आप देखिए कि हर बच्चा जो मेहनत करेगा तो गांव से वो वहाँ बन सकता है। इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आपको मेहनत चाहिए और उसको डेडिकेशन चाहिए। सर मेरी अभी मैं जब यहाँ पे आया था तो जो ये रुक्मणी देवी इंटरनेशनल स्कूल है इसके डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी, वहाँ बैठ के वो बता रहे राजस्थान में जो ये प्रशिक्षण है ये दूसरी बार हो रहा है। एक बार और हुआ था, अब की बार ये दूसरी बार हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रशिक्षण से या आगे भी आप करने से बच्चे इन पे कितने % प्रभाव पड़ सकता है या इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ से? बताता हूँ। देखिए, जो आपने बोला ना कि दूसरी बार हो रहा है, तो हम पहले भी एक बार उदयपुर आ चुके हैं। उदयपुर में हमारा एक एग्जीबिशन हो चुका है, और जैसे कि मैंने बोला नेशनल स्पेस डे के सेलिब्रेशन में इस समय हम मुहिम पे निकले हैं। हम 5 जगह में से 3 जगह हमारे ऑलरेडी एग्जीबिशन हो चुकी हैं। ये चौथी जगह है जो हम मंडावर में कर रहे हैं। हम फिर से हम उदयपुर जाने वाले हैं, उदयपुर में भी करेंगे। जहाँ तक इसका परिणाम की बात है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जब बच्चे इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा इसरो की बातें सुनते हैं तो उनमें जहन में एक उनको विश्वास आ जाता है कि हम जो बात सुन रहे हैं वो एकदम सही है। नेट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन नेट में जब आप एक चीज़ ढूंढने जाते हो तो 10 प्रकार के जवाब मिलते हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत है पता नहीं रहता, लेकिन उन्हें पता है कि जब यहाँ इसरो के वैज्ञानिक खड़े हैं और वो जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी सही है, उन्हें विश्वास हो जाता है। वो जब देखते हैं कि हमारे टाइप के लोग एक छोटे गांव से भी इसरो में जा पा रहे हैं तो उनको एक यकीन आ जाता है कि इसरो में हम भी जा सकते हैं। वो विश्वास उनको अपनी पढ़ाई के प्रति एक नया विश्वास देता है कि हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे और हमें अगर इसमें इंटरेस्ट है तो हम भी आगे जा सकते हैं। हमारा उद्देश्य भी वही है कि जो बच्चे स्पेस के किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं उनको सही जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले, और जो अगर स्पेस में ही नहीं किसी दूसरी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी सही जानकारी तो मिले कि हमारा भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम क्या है, उसमें साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं और आगे हम क्या प्लान कर रहे हैं। सर ये बात तो सच है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं देख रहा हूँ पहले सबसे ज़्यादा बहुत बैकवर्ड एरिया को मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा आपको, माना जाता था, लेकिन अभी उन जगह पे सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे निकल रहे हैं जो अपने आप में मिडिल क्लास से पैसे लगा के खुद अपने अपने प्रयोग घर पे ही कर रहे हैं। उनको ना कोई शिक्षा मिल पा रही है ठीक से, ना ही कोई गाइडेंस मिल पा रहा है। उसके लिए आपके क्या प्रयोग होंगे और किस तरह से अवेयरनेस लाओगे? अब आप देखिए, जब विक्रम साराभाई ने इस शुरू किया था, मैं 1960s की बात कर रहा हूँ, तो 1960s में हमारे देश में क्या स्थिति थी, उस समय जाके देश के प्रधानमंत्री को या देश के सिस्टम को यह समझा पाना कि भारत के लिए अंतरिक्ष का प्रोग्राम काम का है, वो कन्विंस कर पाए, वो विश्वास दिला पाए। ऐसा ही मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को अंदर से विश्वास है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अर्बन क्षेत्र हो, चाहे रूरल क्षेत्र हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, अगर आप सिस्टम को ये यकीन दिला पाते हो कि यह हमारे भारत के उत्थान के लिए ज़रूरी है, तो सिस्टम आपका साथ देता है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि केवल स्पेस विज्ञान नहीं, दूसरे विज्ञानों में भी हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। ऑब्वियसली स्पेस के साइंस में और टेक्नोलॉजी में हमारा देश डेवलप्ड देशों के समकक्ष बैठा हुआ है, इतना अच्छा काम कर रहा है जो कि कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता है कि यार ये सरकारी डिपार्टमेंट है क्या। यस, हमारा जो इसरो है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इतना अच्छा कर रहा है। पूरे देश की भावनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं में, और इसरो के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि हम जहाँ पे भी अपना एग्जीबिशन ले जा रहे हैं वहाँ के क्षेत्रों, वो उन सभी क्षेत्रों में बच्चे इनका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके हम फीडबैक भी लेते हैं, तो फीडबैक में भी हमारे पास बहुत अच्छे इसके मतलब फीडबैक आ रहे हैं। और इसी में मैं एक और ऐड कर रहा हूँ कि हमारे जो सेटेलाइट का एजुकेशन जो के लिए है, जैसे गांव में कोई जो एक्सपर्ट नहीं है, तो जो एक्सपर्ट लोग वहाँ बैठे हैं वो उसके सेटेलाइट के थ्रू वहाँ पर उनको लेक्चर देते हैं।
यूनिवर्सिटीज़ में। फिर ऐसे ही टेलीमेडिसिन है कि आपका जो गांव में जैसे अगर डॉक्टर्स नहीं है तो जो एम्स में बैठा है, जो दिल्ली में बैठा है, जयपुर में बैठा है, वो उनको जानकारी दे सकता है। तो गाँव तक पहुँचने के लिए सेटेलाइट टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प कर रही है। साथ में और भी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपके परिचय के साथ साथ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो मिडिल क्लास बॉयज़ है या गर्ल्स है, कोई भी है बच्चा है, वो उसके लिए लीगल प्रोसेस क्या होता है इसरो में जाने के लिए या साइंटिस्ट बनने का, जो भी उनका ख्वाब होता है, या आईआईटी में जाने के लिए उसका क्या क्या प्रावधान होते हैं, किस तरीके से होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम बिंदु पंड्या है। अच्छा, और आपने जैसा पूछा, हमारे इसरो का एक वेबसाइट है, वहाँ पे कोई भी बच्चा गूगल में सर्च कर सकता है इसरो। तो इसरो के होम पेज में जाके करियर्स का एक मेनू है, वहाँ जाके वो सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से फील्ड के जॉब्स अभी अवेलेबल है, वो देख के वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा बस। जिस तरीके से आप प्रशिक्षण के अवेयरनेस के लिए गाँवों में जा रहे हो ना, गाँव के बहुत अंतिम छोर पर पहुँचे हो अभी आप, तो इसके साथ साथ ही आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जिससे इसरो के प्रति जागरूकता बढ़े? मैं बहुत ही संक्षिप्त में संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि जब यहाँ पे आया और मैंने जो देखा, तो एक तो मैं बच्चों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको जिस विषय में रुचि है उस विषय को छोड़ो मत, उसमें पूरी लगन से मेहनत करते रहो। लेकिन बच्चों को संदेश दूं, उसके साथ मुझे पेरेंट्स को भी एक संदेश देना है, अगर आप ये भेजें। पेरेंट्स भी बच्चों को समझें और बच्चों को उनके रुचि के फील्ड में जाने दें। और यहाँ के मैंने तो टीचर्स को भी देखा है कि टीचर्स बच्चों का बहुत सहयोग करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और टीचर्स को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि टीचर्स भी यहाँ पे बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, उनके सवाल पूछने की, उस आदत को वो बंद ना करें, उनको एनकरेज करें, वो सवाल पूछते रहें। तो उसमें ही मैं ये बोलूँगा कि माता पिता और टीचर्स अपनी बात नहीं थोप के बच्चों को अपने सपनों की उड़ान भरने दें। जो उनके सपने वो पूरे करें, नहीं कि माँ बाप अपने सपने पूरे करें। उनको डॉक्टर इंजीनियर बनना है कि मेरा बेटा है वो बने, ज़रूरी नहीं है। जो उनकी इच्छाएं हैं जिसमें वो एक्सेल कर सकें, वो उनको मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों ये थी इसरो की टीम सारी। आपको ऐसे दिखाते रहेंगे, देखते रहिए PP 7 PK गुजर। धन्यवाद।